नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 25 MCQs होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन एट स्टीप स्लोप्स। तो देखिए, जो स्टीप स्लोप्स होती हैं वहाँ पर सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए या कह सकते हैं रोकने के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो शेल्टर बेल्ट्स नहीं यूज़ किया जाती है, मल्चिंग भी नहीं यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, टेरेस कल्टीवेशन यूज़ किया जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पहला दिया गया, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड रीजन। देखिए, पॉपुलेशन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की ये बहुत ही ज़्यादा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू। ठीक है। सेकंड पे आते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। देखिए, जो वाटर अवेलेबिलिटी है, जितना वाटर अवेलेबल है भारत में पर पर्सन, मतलब हर एक पर्सन के लिए, वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ये बात भी आपकी सही है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड में कहा गया, रो ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो इसको इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। तो रो ऑफ ट्रीज जो प्लांट किए जाते हैं कोस्टल एरियाज में विंड मूवमेंट को चेक करने के लिए, तो उसको इंटरक्रॉपिंग नहीं कहता। उसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ना, शेल्टर बेल्ट्स, दैट इज दी ये कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉइंट सी। तो इसमें सी पॉइंट जो है वो गलत है, इंटरक्रॉपिंग की डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, तो क्या फॉल्स है इसमें, सी ऑप्शन जो है दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। अब देखिए यहाँ पर कहा गया आपसे कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है और चेंज ऑफ क्लाइमेट है कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। तो देखिए, जो डी ऑप्शन दिया गया ये भी आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन नहीं करेंगी, क्या करती हैं, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन जो होगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन भी फॉल्स है और डी ऑप्शन भी आपका क्या है, फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखिए क्या कहा गया है, डैश वाटर इज मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो कैसा वाटर सबसे ज़्यादा प्रीशियस सब्सटेंस है अर्थ पे, ये आपसे बोला गया है, ये आपको बताना है। तो सलाइन वाटर का मतलब होता है सॉल्टी वाटर, गलत है। कलर्ड वाटर भी गलत है। फ्रेश वाटर इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब हम लोग के अर्थ पे बहुत कम क्वांटिटी में फ्रेश वाटर प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं इसको सबसे ज़्यादा प्रीशियस सब्सटेंस बोला गया है अर्थ पे। अब आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि आप सुबह से शाम तक अपने घर में रहते होंगे, आपको अच्छा खासा पानी मिलता होगा, मान लो पानी ना मिले तो सोचिए क्या कंडीशन रहती है। और कभी कभी ऐसा घरों में होता है कि पानी बंद हो गया, पानी नहीं आया, तो बहुत ही बुरी स्थिति पैदा हो जाती है घरों में। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर। अब ये वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गए, ये कैसे रिसोर्सेज, क्या ये ह्यूमन रिसोर्सेज है, बिल्कुल गलत है। दे आर वैल्यूएबल रिसोर्स, मतलब इनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, तो दे आर वैल्यूएबल रिसोर्स। मैन मेड बिल्कुल भी नहीं है, इनवैल्यूएबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया विच बर्ड्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर से आपको बताना है कौन सी बर्ड्स मर रही थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए, किडनी फेलियर क्यों हो रहा था, तो डिक्लोफेनिक नाम की एक दवा थी, ठीक है, जो जानवरों को दी जाती थी, दर्द की दवा होती थी। जैसे मान लीजिए काऊ है, बफेलो है, ठीक है, या जो भी ऐसे जितने भी एनिमल्स कैटल्स होते थे उनको प्रोवाइड करी जाती थी। और जब ये मरते थे तो क्या होते थे, जब ये डेड होते थे तो इनकी बॉडीज़ पे वल्चर क्या करते थे, फीड करते थे। और जो वल्चर इनकी बॉडीज़ पे फीड करते थे तो डिक्लोफेनिक जो करती थी इनकी किडनी को फेल कर देती थी। किसकी किडनी को, वल्चर की किडनी को फेल कर देती है। वल्चर आज के ज़माने में, मतलब आज अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे वल्चर की जो स्थिति है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, एक तरीके से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं भारत से। ठीक है, तो डिक्लोफेनिक बहुत ही बेकार दवा है जिससे किडनी फेलियर होता है, किसका, वल्चर को। और कैसे पहुंचता है वो भी हमने आपको बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द ओनली प्लैनेट इन दी अवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसी प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं, और वो कौन सा प्लैनेट है, अर्थ है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जो लीव्स को धीरे धीरे करके, जहाँ पे लीव्स झड़ती हैं, यह कह सकते हैं जो लीव्स को शेड करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सीजन में। तो एवरग्रीन में नहीं होता, ग्रासलैंड में भी नहीं होता, डेसिडुअस में ऐसा होता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ सवाना। देखिए जो सवाना ग्रासलैंड है वो आपको बताना है कहाँ पर पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है नॉर्थ अमेरिका, गलत है। दूसरा ईस्ट अफ्रीका दिया है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पाई तो ईस्ट अफ्रीका में भी जाती है और पाई ये वेस्ट अफ्रीका में जाती है, लेकिन ज़्यादा जो पाई जाती है ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। तो अगर आपसे ये 4 ऑप्शन दिए हों, इनमें से पूछा है कहाँ पर मेनली पाई जाती है, तो आप बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर मान लीजिए आपको अफ्रीका दिया हो क्वेश्चन में, तो आप अफ्रीका पे ही टिक करेंगे, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, उससे कोई मतलब फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि पाई ये साउथ अमेरिका में भी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक तरीके से यहाँ पर मेनली पूछने का मतलब ये था कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में कहाँ पाई जाती है सवाना ग्रासलैंड, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट इज उसके, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं कि सवाना ग्रासलैंड कैसी होती है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए होता क्या है, यहाँ पर अल्टरनेट वेट और ड्राई एरिया आता रहता है, मतलब बरसात भी होती है, सूखा भी पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो ग्रासेस होती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ग्रास उगती हैं ये बहुत ज़्यादा टॉल होती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है किसकी, सवाना ग्रासलैंड की। सॉयल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, एक बात ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर कार्निवोर एनिमल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्निवोर का मतलब ये हो गया जो मेनली दूसरों पे फीड करते हैं, जैसे चीता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर सवाना ग्रासलैंड में पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेजिंग मतलब जो कैटल्स होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, क्योंकि ग्रासलैंड है तो ग्रेजिंग एनिमल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया, सहारा, अरेबिया, गोबी। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, डेजर्ट्स हैं। ठीक है, तो सहारा, अरेबिया, गोबी ये सब क्या है, डेजर्ट्स हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, डैश आर होम टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इनमें से क्या एनिमल्स और प्लांट्स के लिए घर है, तो केव्स गलत है, ट्रीज गलत है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में आपको एनिमल्स भी मिलेंगे और प्लांट्स भी मिलेंगे, और फॉरेस्ट ही क्या होते हैं, इनके घर होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा सॉइल फॉर्मेशन के लिए फैक्टर नहीं है। तो सॉइल टेक्सचर जो है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइम क्या फैक्टर होता है, तो टाइम फैक्टर है। ठीक है, टाइम के साथ साथ आपको पता होगा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है सॉइल का फॉर्मेशन भी होता रहता है। सॉइल टेक्सचर का कोई मतलब सॉइल फॉर्मेशन में नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है सॉइल फॉर्मेशन में, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो क्या मैट इन्वॉल्व नहीं होता, सॉइल टेक्सचर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट सॉइल फॉर्मेशन में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आपको बताना है, ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो नेचर के कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है। तो पहला दिया गया, स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज़। अब देखिए अगर आप बल्ब को स्विच ऑफ कर रहे हैं जब यूज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं नेचर को कंजर्व कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी कहीं ना कहीं आप नेचर को कंजर्व कर रहे हैं, वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग। अब देखिए शॉपिंग के बाद अगर आप लोग ने पॉली बैग्स को डिस्पोज कर दिया, तो ये बात आपकी थोड़ी सी गलत हो जाएगी, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्यों गलत हुआ है अभी थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि पॉली बैग्स मतलब किससे किसके बने हुए, पॉलीथीन के बने हुए हैं। और पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन एक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है कि अगर इसको आप लोग बाहर फेंक देते हैं, सॉइल में फेंक देते हैं, तो ये कभी ख़त्म नहीं होता। एक इस पर कोई भी बैक्टीरियाज फीड करके इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग बना रहता है, और ये कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है, सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है, चोक जो भी आपकी नालियाँ होती है उसको चोक भी कर देता है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। तो कभी भी पॉली बैग को यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज नहीं करना चाहिए, उसको रीयूज़ करना चाहिए। तो इसमें सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंजर्वेशन का आपका अच्छा स्टेप नहीं है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला दिया गया, किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स इन इंडिया इज लीगल है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, लीगल कहाँ है, तो इलीगल है, क्योंकि पहले से इतने कम है, अगर मारने लग जाएंगे, लीगल करने लग जाएंगे, तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन है, ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे माइनिंग है। अब जैसे जंगलों में पेड़ कटने लग गए, माइनिंग होने लग गई, ठीक है, कोयले की खुदाई होने लग गई, ठीक है, खदानें बनाई लग गई, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि धीरे धीरे करके जो नेचुरल हैबिटेट था, जो लोग या ये कह सकते हैं जो जानवर जो पक्षी वहाँ रहते थे, वो सब वहाँ से जाने लग जाएंगे या ख़त्म होने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो आपका है बिल्कुल सही है। थॉर्नी श्रब्स ग्रोज इन वेट एरियाज, तो वेट एरियाज में नहीं ग्रो होते हैं, ये ड्राई एरियाज में ग्रो होते हैं। ब्रह्म कमल इज़ नॉट अ मेडिसिनल हर्ब, तो ब्रह्म कमल जो है वो एक मेडिसिनल हर्ब है, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो इसमें कौन सा सही है पूछा गया था, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं,
द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए एक थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की और वो क्या करती है, सरफेस ऑफ अर्थ को कवर करती है, तो उसको कहते क्या है, उसको वाटर नहीं कहते, ऑक्सीजन भी नहीं कहते, एयर भी नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 देखिए, व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस को डिटरमाइन कौन करेगा, ये आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए पेरेंट रॉक नहीं करता है, टाइम करता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। 16 क्वेश्चन कहा गया है मास मूवमेंट ऑफ रॉक इज कॉल्ड। अब देखिए जो मास मूवमेंट होता है रॉक्स का उसको क्या कहा जाता है, तो उस फिनोमेना कहा जाता है लैंड स्लाइड। तो इसमें 16th में ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 17th क्वेश्चन देखेंगे। 17th क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी सेंटीमीटर्स ऑफ सॉयल आर फॉर्म्ड इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर। अब देखिए 200 से 400 साल में कितनी सेंटीमीटर सॉयल फॉर्म होती है ये आपको बताना है। देखिए 200 से 400 साल मतलब 200 से 400 सॉयल में 400 सालों में कितनी सेंटीमीटर सॉयल फॉर्म होगी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर, सोचिए कितनी कम, सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉयल का फॉर्मेशन हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ ईयर में, मतलब 200 से 400 साल 500 साल में सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉयल बढ़ती है अर्थ में। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मतलब ये बहुत ही बड़ा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। द टिंग इज, देखिए यहाँ पे टिंग नहीं होगा, यहाँ पे डैश होगा। द डैश इज पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। तो पाइल्ड अप, तो आपको बताना है क्या चीज़ ऐसी है जो पाइल्ड अप हो जाती है, जो एक जगह जमा हो जाती है, जिससे वाटर का फ्लो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो रॉक्स जो होते हैं, जो रॉक्स होते हैं वो पाइल्ड अप हो जाते हैं, रॉक्स एक जगह पे जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्लो वाटर क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में कहा गया डैश इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी, नेचुरल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। तो वाटर इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी नेचुरल रिसोर्स है, वो भी रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, ये टाइम टू टाइम क्या हो सकता है, रिन्यू हो सकता है। और पता होगा आपको वाटर के रिन्यू होने के पीछे जो एक साइकिल इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल से वाटर क्या होता है, रिन्यू हो जाता है। और ये बहुत ही वाइटल या बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। 20th पे आते हैं। 20th क्वेश्चन देखेंगे हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज वेस्टेड बाय ड्रिपिंग टैप इन अ ईयर। तो अगर कोई भी टैप है वो ड्रिप कर रही है तो उससे कितना पानी वेस्ट हो जाता है एक साल में, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। 20th क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1200 लीटर्स ऑफ वाटर। सोचिए कितना ज़्यादा पानी है जो एक साल में मतलब बर्बाद हो जाएगा अगर वाटर से ड्रिप हो रहा है, वाटर अगर उससे ड्रिप हो रहा है तो, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में क्या कहा गया, वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन एन एरिया इज कॉल्ड। तो देखिए अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फोना प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 देखिए क्या कह रहा है। 22nd क्वेश्चन में कहा गया डैश शुड बी इनकरेज्ड एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो देखिए जो प्लांटेशन है या कह सकते हैं ट्री प्लांटेशन के लिए जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में किस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप इनकरेज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, तो ये है वन महोत्सव, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में क्या कहा गया है, डैश इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। तो देखिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में। अब क्या है, काइट्स नहीं है, इसका आंसर क्या है, साइट्स है, CITES। आप लोग इसका फुल फॉर्म जो है वो लोग इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CITES, ठीक है। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज से रिलेटेड है, इसका आप लोग फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसका हमारा आखिरी सवाल होगा पेरेंट रॉक, रिलीफ, टाइम एंड क्लाइमेट आर द फैक्टर्स ऑफ। तो देखिए पेरेंट रॉक की बात करी गई है, रिलीफ की बात करी गई है, टाइम की बात करी है और क्लाइमेट की बात करी गई है। ये किसके फैक्टर्स हैं, ये किस चीज़ के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो ये सॉइल फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन के अगर आपसे पूछे जाएँ क्या क्या फैक्टर्स होते हैं तो आप पहला कहेंगे पेरेंट रॉक एक फैक्टर होता है, दूसरा रिलीफ होता है, तीसरा टाइम होता है और चौथा क्या होता है, क्लाइमेट होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया, द राइट मिक्स ऑफ डैश एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। तो देखिए अगर सॉइल फर्टाइल है इसका मतलब उसमें क्या चीज़ मिक्स है, अच्छी क्वांटिटी में कह सकते हैं, एक इक्वल क्वांटिटी में कह सकते हैं आप लोग कि राइट क्वांटिटी में क्या मिक्स है। तो देखिए ऑर्गेनिक मैटर तो है ही है, डेड और ऑर्गेनिक मैटर तो ही है, और उसके साथ साथ मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट जो हैं वो उसमें मिक्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस का एक सेट था जो भी हम लोग ने डिस्कस किया।
इससे पहले हम लोग इंडस्ट्री का एक और चैप्टर, एक और टॉपिक, मतलब एक और एमसीक्यू का सेशन पहले आपको दे चुके हैं। साथ ही साथ इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, और सब कुछ आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में फिर से एक और नए सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी, नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।